YouTube पर लाखों क्रिएटर आ चुके हैं जिनमें 45% लोग एडिटिंग नहीं करते, 35% लोग सिंपल एडिटिंग करते हैं, 15% लोग 3D एडिटिंग करते हैं। सो गाइज, आज हम कुछ इस तरह की एनिमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ अब आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने मूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं XY, इसका मतलब है कि आप अपनी इमेज की मूवमेंट करा सकते हो। ये Z, इसका मतलब है आप अपनी इमेज को जूम कर सकते हैं या जूम आउट। यहाँ पे आपने टाइप कर देना है 16,000 टाइप करने के बाद आपने यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसे जूम कर देना है। इस तरह से आपने अपनी इमेज को जूम कर देना है। यहाँ पे आपने खड़ा देना है। फिर आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, इसको ऑन करना है। यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से बॉर्डर सिलेक्ट कर लें। अब आपने फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी गैलरी से दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर से मूव पे क्लिक करना है एंड अब आपने यहाँ Z पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे अपने नंबर लिखना है 10,000 लिखने के बाद डन कर देना। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करना है और इसको इस तरह लेफ़्ट की साइड पे ले जाना है। तो अब आपने इस इमेज का बॉर्डर सिलेक्ट करना है, ऑन करना है, वाइट कलर सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, गैलरी में जाना है और अपनी दूसरी इमेज को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर से आपने सबसे पहले अपने Z पे क्लिक करना है और यहाँ अपने वही 10,000 नंबर देकर हमने इसे राइट की जानिब खड़ाना है। तो थोड़ा सा हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे, उसके बाद हम इसे राइट की जानिब ले जाएंगे। अब हमने चौथी इमेज को भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे Z पे आके आपने लिखना है 6,000 लिखने के बाद आपने इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेना है और इसे लेफ़्ट की जानिब लेकर एडजस्ट कर देना है। इसका हमने थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेना है, बाकी इमेजेस से इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। और बॉर्डर पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आके हमने सफ़ेद कलर का बॉर्डर ले लेना है। अब हमने फिर से अपनी पांचवी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके हम लिखेंगे 6,000, क्योंकि हमने इसे उस इमेज के हिसाब से राइट की जानिब हमने इसे मूव करना है। थोड़ा सा हम इसका साइज़ भी बड़ा करेंगे। अब हम इसे राइट की जानिब मूव करेंगे। ये इस तरह से आपने इसे एडजस्ट कर देना है। अब आपने इस इमेज का बॉर्डर सिलेक्ट करना है वाइट कलर में। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी से अपनी किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर दिया। मूव पे क्लिक करेंगे, Z पे अब आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने टाइप करना है 2,000 टाइप करने के बाद यहाँ हमारी जूमिंग वाला सही है, बस हमने सिर्फ इसे मूव करना है। XY पे क्लिक करें और इसे इस तरह से मूव कर दें। अब हमने राइट की जानिब भी कुछ इस तरह से ही इमेज सिलेक्ट करनी है। फिर से हम प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज सिलेक्ट करेंगे। मूव पे क्लिक करके Z पे आके आपने टाइप करना है 2,000 टाइप करने के बाद आपने इसे राइट की जानिब कुछ इस तरह से मूव कर देना है। अब फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से लास्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अपनी इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। आपने मूव पे क्लिक करना है, Z पे आके यहाँ पे आपने लिखना है -2,000। अब हमारी मोशन ग्राफिक का मेन पॉइंट आता है, वो ये है कि नल लेयर। अगर आपने नल लेयर को समझ लिया तो आप मास्टर बन जाएंगे एडिटिंग का। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये है नल लेयर। जिसका आपने यूज़ करना सीख लिया तो आप मास्टर बन जाएंगे। अब हमें अपनी इमेजेस को नल के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए इमेज पे क्लिक करें, ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करें, नल 1 पे क्लिक करें, इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारी इमेजेस को नल 1 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कर। अब हमारी तमाम इमेजेस नल 1 के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब जब हम नल 1 को इस पे क्लिक करेंगे, नल 1 को मूव करेंगे तो ये सारी इमेजेस इकट्ठे मूव होंगी। नल पे क्लिक करना है, Z पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से जूम होता जाएगा। आपने की फ्रेम ऐड करके जूम करना है जब तक ये हमारा लास्ट थंबनेल इस पोजीशन पे ना आ जाए। अब आपने फिर से 2 सेकंड आगे जाके की फ्रेम ऐड करना है और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है। इससे आपका जूम आउट होता जाएगा और आपने इस पोजीशन पे आके छोड़ देना है। अब यहाँ ग्राफ पे आपने क्लिक करना है और ये वाला ग्राफ आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह बनी है।